नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNN न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गुरुग्राम के शनिधाम की वह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक बार फिर से मनु भैया ने यह साबित किया है कि जब दर्द से परेशान रहने वाला शख्स डॉक्टरी इलाज से थक जाता है, वहां की दवाइयों और टेस्ट से हार जाता है, तब ऐसे लोग जब शनिधाम पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचकर मंत्र चिकित्सा और यज्ञोपैथी के माध्यम से उन्हें जो राहत की अनुभूति होती है, वो राहत की अनुभूति उन्हें हॉस्पिटल और किसी भी संस्थान में नहीं मिलता। शनिधाम पहुंची एक लड़की ने जब अपनी परेशानी मनु भैया के सामने रखी, तो मनु भैया ने यज्ञ करने और मंत्रोच्चार करने का आदेश दिया, जिसके बाद से इसे करने से लड़की को फौरन आराम मिला। हालांकि डॉक्टर ने उसके इस इलाज से बेहतर उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया था। एक दिन साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद भी जब लड़की को आराम नहीं हुआ, तो उसने शनिधाम का रुख किया और यहाँ आकर उसे अपने दर्द से, अपने प्रेतादि रोग से मुक्ति मिली और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ है। देखिए ये वीडियो। प्रियांशी, आपका दांत कैसे टूटा? वो टूट गया बहुत है। प्रियांशी, क्या होता है आपको? अब तो मैं ठीक हूँ। पहले मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी और यहाँ पे दर्द होता था। और क्या दिखाई देता था? और मुझे काले कुर्ते में एक लड़का दिखाई देता था। लड़का था, बूढ़ा आदमी था? वो लड़का था। लड़का था। फिर वो कै दिन दिखाई दिया आपको? मुझे 2 दिन दिखाई दिया और फिर तीसरे दिन गायब हो गया। आपने इसके लिए क्या किया? मैंने इसके लिए यह किया और जब अब आप, क्योंकि आप, मैं भी त्यागी हूँ, आप भी त्यागी हूँ, अब ये बताइए क्या कहते हैं, इससे आपको क्या सीखने को मिला? सभी त्यागियों को हवन करना चाहिए है, सभी ब्राह्मणों को हवन करना चाहिए और संसार में सभी को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ से ही सब कुछ प्राप्त होता है ना। तो यज्ञ से आपका कष्ट गया। क्या आपने अपने कष्ट को डॉक्टर को दिखाया था? दिखाया था। क्या बोले डॉक्टर? रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। और फिर तूने ये नहीं कहा कि मेरी समस्या कैसे मिटेगी अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो? उन्होंने बोला साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। अच्छा, फिर तू साइकाइट्रिस्ट के पास जाती तो मनु भैया के पास कैसे ठीक होती? और फिर तू जाती रहती क्योंकि वो लड़का दिखाई देता रहता। उसके पास अच्छा, गई भी थी साइकाइट्रिस्ट के और पास? उन्होंने बोला कि बस आपसे बात करेंगे और मुझे नींद का इंजेक्शन दिलाया एक दिन और फिर ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर ऐसा कैसे ही उठने के बाद क्या उस नींद के इंजेक्शन से नींद आई थी? हाँ, नींद तो आती थी पर दर्द नहीं था। ये साइकाइट्रिस्ट कौन से हॉस्पिटल के थे? मुझे पता तूने बताया नहीं जो मुझे दिखता है वो प्रेत है। तब मुझे पता नहीं था। हाँ, ऐसे बेटे जीवन में कभी भी किसी को भी प्रेत लग सकता है। प्रेत जो है वो एक तत्व है और वो बिल्कुल काला गोल घेरा है, ठीक है, लेकिन उसने आपके सामने स्वरूप रखा। इसका मतलब वो अभी अभी कहीं से मर के तुम्हारे साथ लग लिया, किसी चौक से, किसी चौराहे से। तुम्हें कितने दिन से दिखाई दे रहा था? मुझे तो 29 तारीख से दिखाई दे रहा था। 29 तारीख से दिखाई दे रहा था और 29 तारीख से और अगले कुछ दिन तक उसने बवंडर बचा दिया है जी। और उस बवंडर में तूने कई हॉस्पिटल अदली बदली कर लिए और हॉस्पिटल वालों ने क्या बिना पैसे के तेरा इलाज किया? क्या उनको तेरी कुछ पड़ी थी? तुझे लगा कि ये मेरे लिए चिंतित है डॉक्टर? क्या तुझे लगा कि ये डॉक्टर इतने चिंतित है मेरे लिए कि मुझे अब ठीक करके ही छोड़ेंगे? ठीक है, कहाँ पहुँचा के छोड़ते पता है? एक आगरा में है। वो पागलों का वो है ना, वहीं। अभी तो करंट और लगाने वाले थे क्योंकि तू तो यही कह जाती वो खड़ा। फिर उसको ठीक कौन करता है दुनिया में? कोई नहीं करता। मनु भैया की क्षमता का आपको पता चला, हमारे यज्ञ का परिणाम आपको पता चला। इससे आपको सीखने को क्या मिलता है और आप अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहोगे? कि सबको यज्ञ करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और ऐसा में कभी भी आपको कोई तकलीफ हो तो ऐसा मत समझे कि हमें डॉक्टर की प्रॉब्लम है। तब ऐसे में बैठ के आप मानसिक जप करें। अच्छा, जब ये हुआ तब आपके कलेजे में यानी कि हृदय के पास दर्द ही दर्द होता था। और वो दर्द कितना होता था बताना चाहता? बहुत ही ज़्यादा होता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ एक हैदराबाद वाली एक बहन आई थी, उसने आपको उस टाइम देखा था और वो आपके हृदय पे हाथ रख के बैठी थी। और वो एक NGO चलाती हैं जिसमें वो लड़कियों की सेवा करती है और भारत की सभी लड़कियों को बहुत अच्छा सूचित करती है। और वो हैदराबाद में वकील भी है, हाई कोर्ट में, है ना। ऐसे ही तो उन्होंने आपको अपने आप देखा था। आज वो कितनी खुश होगी आपकी वीडियो देख, है ना। अच्छा, एक बात और, आप यूं समझो कि जो लोग हैं दुनिया भर के, आप भी पढ़े लिखे हैं ना, कहाँ तक, कौन सी क्लास में आप पढ़े? मैं 10वीं कर रही हूँ। 10वीं कर रहे हो
तो आप अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करेंगे ना। ऐसा कि कोई 10वीं पास है तो भी उसको दर्द कहीं होता है तो फील तो होता ही है ना। आपको एक दर्द हो रहा था, वो दर्द आपको प्रेत के कारण हो रहा था, उस प्रेत की भाषा को कोई समझ नहीं रहा है। दुनिया में जितने भी दर्द के पेशेंट हैं सबको तकरीबन 40% लोगों को जो बीमार है, 56% भारतीयों में से, उनको जो दर्द है वो प्रेत आदिकों के कारण है। लेकिन वो समझ क्या रहे हैं कि डॉक्टर ये डॉक्टर दिए, इसलिए डॉक्टरों के यहाँ लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आपने एक ऑपरेशन पाखंड देखा है? अच्छा ये बताइए, ऑपरेशन पाखंड को देख के भी आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और वो मुझे आईसीयू में भी भेज रहे थे, और वो मुझे एंजाइटी बता रहे थे, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सिर्फ दर्द हो रहा था। हाँ, और वो 1 महीने में एंजाइटी कहाँ से आ गई ये भी तो देखो, कि किसी भी चीज को, किसी भी रोग को जन्म लेने में कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है। इसके लिए क्या डॉक्टरों ने आपके टेस्ट नहीं कराए? उन्होंने बहुत टेस्ट और किए। जब टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था फिर दवाई देने पे क्यों तुले थे? ये डॉक्टरों ने 30 वैरायटी बना ली है। उन्होंने क्या किया है कि मेरे टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, मैं ऊपर भेज देता हूँ, वो टेस्ट कराएगा। उसके में कुछ नहीं आ रहा, मैं ऊपर भेज देता हूँ, वो टेस्ट कराएगा। इसका मतलब डॉक्टर चाहते हैं कि आदमी के पास नीचे से ऊपर तक डॉक्टरों के पास घूमते रहो एक लाइन लगा के, और आदमी के पास कोई 1 रुपया ना रह जाए। क्या ना रह जाए? क्या इतने टाइम में आपके पिता के कितने पैसे छीन लिए डॉक्टरों ने? 60,000 अप्रोक्स। क्या शनि धाम में भी आपके 60,000 रुपये लग गए अप्रोक्स? आप आए, हवन किया और ठीक हो गए, बल्ले बल्ले हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, आप चल के दिखाएं, क्योंकि एक बहन जी थी ना, उसने आपको चलते हुए देखा था, तो वो जो है ना वो हैदराबाद वाली, तो तुम गिरते थे, चल नहीं पाते थे, वहां तक चल के आओ जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। अब एक बात, सारे पढ़े लिखे लोग ये समझे कि कभी को कभी भी किसी को भी किसी भी क्षण ये आत्माएं दुखी कर सकती है, ये खुली घूम रही है। हमारी एक दृष्टि खुलने की आवश्यकता है। उस दृष्टि के परले पार हम देखेंगे, जैसे मानव इस पृथ्वी पर रह रहे हैं ऐसे ये लोग भी रह रहे हैं, और जब इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी तो ये कभी किसी में घुसेंगे, कभी किसी में घुसेंगे। अब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो जो स्ट्रॉन्गनेस आती है वो हमें यज्ञ से मिलती है। किससे मिलती है? यज्ञ से मिलती है। यज्ञ की शक्ति देखी, यज्ञ से मनु भैया इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उस जैसे लाखों प्रेतों को रोज मारते हैं। क्या तूने यहाँ किसी को ठीक होते हुए देखा? हाँ, मैंने बहुत लोगों को ठीक होते हुए देखा। क्या तूने यहाँ पे वो अपने नितिन अंकल को ठीक होते हुए देखा? वो कैसी अवस्था में आए थे तुम्हें पता है कभी? हाँ। कैसी अवस्था में आए थे? डॉक्टरों ने उनको भी एंग्जाइटी और क्या कहते हैं माइंड की प्रॉब्लम बताई थी। अब वो कैसे ठीक हो गए, है ना? फिर वो तुम्हें लेके आए। नहीं भाई, मान लो मेरी बात, मानो भैया के पास चलना है, अपना यज्ञ कराना है, लड़की को कुछ और है, 60,000 के टेस्ट में भी नहीं पता चला, और धीरे धीरे कहाँ पहुँचा दिया? आईसीयू में। आप आईसीयू में जाने के लिए नहीं बने हो, ये बात याद है। इसलिए मानसिक जप करना है। भगवान का नाम लो अंधविश्वास करके, भगवान पे अंधा विश्वास करो। कैसा? अंधा विश्वास करो। जैसे डॉक्टरों पे विश्वास करके गए, ठीक नहीं हुए ना, और भगवान पे विश्वास करते तो पहले से ही, तो वे 60,000 रुपये आपके बच जाते। सबसे पहले आदमी को जब वो बीमार हो, तो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, उसको आंख बंद करके बैठना चाहिए, 15 मिनट तक मानसिक जप करना चाहिए, और उसको अगर कहीं दर्द है, अगर वो बढ़ जाए तो समझो प्रेत दोष है, पितृदोष है। अगर वो बढ़ के घट जाए तो भी समझो प्रेत दोष है, पितृदोष है। और अगर वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो भी समझो प्रेत दोष है, पितृदोष है। और अगर वो वहीं के वहीं रहे तो समझो डॉक्टर के पास जाना है। अगर दर्द वहीं के वहीं रहते हैं एक समान, तो डॉक्टर के पास जाना है। और अगर वो आप नाम ही नहीं ले पाते हैं मानसिक, और जैसे ही नाम मानसिक नाम लेते हैं, आपकी सांसें फूलने लगती हैं, आपकी आंखों में ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, आपके कंधों में वजन आ जाता है, आपकी जंभाइयाँ आती हैं, आपको पसीना आने लगता है, और आपको क्रोध आने लगता है, आप मुट्ठियाँ मलने लगते हैं, आपको दर्द बढ़ जाते हैं शरीर में, ठीक है, और आप जप नहीं कर पाते हैं, आप बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, आपके दांत बिछ जाते हैं, तो समझो प्रेत रोग है। ऐसा प्रेत रोग भारत में बहुत सारे डॉक्टरों को भी है, उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है ना, और वो सबके ऑपरेशन कराते रहते हैं। क्यों कराते हैं इतने ऑपरेशन? काहे? क्या मानव को 120 वर्ष के लिए बनाया है, तो क्या सारे को 60 साल में ही मर जाना चाहिए? नहीं, सब ठीक है, सब स्वस्थ है। 20-30 साल में किसी के घुटने खराब नहीं होते, किसी के शरीर के अवयव बहुत जल्दी खराब नहीं होते,
तब डॉक्टर कैसे 50 साल तक, 60 साल तक, 80 साल तक अपने शरीर को चला लेता है, तब सामान्य आदमी बीमार ही क्यों रहता है? डॉक्टर को ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। इसलिए सावधान इंडिया। क्यों? क्योंकि प्रेत आपके घर घर में घुसने लगे हैं, शरीरों में घुसने लगे हैं, सब पर काबू करने लगे हैं। सावधान इंडिया, यज्ञ करो ठीक हो जाओ, यज्ञ करो ठीक हो जाओ, यज्ञ करो। बोलिए शनिदेव महाराज की ऐसे करके बोलो, सावधान इंडिया। बोलो बोलो। सावधान इंडिया। हे, हाथ कहाँ है? हाँ, सावधान इंडिया। सावधान इंडिया। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आने वाला है, इसके लिए आप क्या कहोगे देशवासियों को? कि अगर हमें अपने देश को बचाना है तो पहले हमें प्रेत से बचना होगा, नेगेटिविटी से बचना होगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना होगा और अपनी ऊर्जाओं को संरक्षित, संयमित और सुरक्षित करना होगा। और अपनी ऊर्जा के बल पर हमें अपना ओरा बढ़ाना होगा, अपने तेज को कंट्रोल करना होगा, अपने तेज को भगवान के तेज से मिलाना होगा और हमें इसके लिए भगवान पर अंधा विश्वास करना होगा। ठीक है? क्योंकि संसार पर जो भी विश्वास करता है खता खाता है, मार खाता है। कोई किसी को धोखा दे जाता है, कोई किसी को धोखा दे जाता है ना। जैसे एक न्यूज चैनल पे बैठ के डॉक्टर ये कहता है, नहीं मैंने तो धोखाधड़ी की है बहुतों के साथ, मैंने तो धोखा किया है। देखा था वो भी देखा था। जब डॉक्टर ये कहते हैं एक बाबा के चक्कर में मुझ पे भूत भेजता, तो वो कहता है बाबा नहीं, मेरा भूत गया था, उसने मुझे बताया कि तुमने हराम का नहीं खाया, धोखाधड़ी का नहीं खाया। वो कहता नहीं नहीं मैंने तो खाया, भेजो भेजो भेजो। इसके चक्कर में डॉक्टर बता देता है कि मैंने धोखाधड़ी की है लोगों के साथ, है ना। जैसे तेरे साथ क्या हुआ है, समस्या कुछ हो, निराकरण कुछ हो, और पहुंच गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास क्या मिला है? एक बिल। वो तेरे पापा ने चुकाया, जो पीछे खड़े होके हंस रहे हैं। नहीं, बोलिए शनिदेव अब आया महाराज दिमाग की में, इसलिए अब यज्ञ करना है ना। तो बेटे बीच बीच में यज्ञ कर रहे आते रहना है, ठीक है? हो गया डन। हेलो, जय शनिदेव बोलो।